प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 का पहला और दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 2.1 पूरी कंप्लीट कर ली है और उसे समझ भी लिया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हो ना, तो उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 0 रखे, जब x बराबर -1 रखे और जब x बराबर 2 रखे। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हमें क्या दिया गया है, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो पहले तो इसे घातों के घटते क्रम में लिखते हैं। हमेशा याद रखना, आपको कोई भी बहुपद मिले तो सबसे पहले तो उसे घातों के घटते क्रम के हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है इसमें? सबसे बड़ी घात ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद अचर पद है। अचर पद को एंड में रखते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमें इसे सबसे पहले लाना है, यानी इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा। हम पहले से लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, ठीक है, व्यवस्थित करने पर। तो जो हम व्यवस्थित करेंगे, और आपको याद रखना है कि कोई भी बहुपद px के रूप में होता है, ठीक है। यही आपको याद रखना है कि कोई भी बहुपद जो होता है वो px के रूप में होता है। अगर बहुपद में चर x है तो x होगा, अगर y है तो y होगा, और अगर z है तो z होगा, या t है तो t होगा, p है तो p होगा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो px वाला बहुपद है तो x अक्षर का बहुपद है ना, तो x px हो जाएगा। तो ये इसे घातों के घटते क्रम के हिसाब से रखेंगे। सबसे पहले आएगा -4x स्क्वायर। अब ये मैंने माइनस का ही क्यों लिया, क्योंकि हम इसे बराबर से उधर नहीं लेके जा रहे हैं, हम इसे बस इधर ही अरेंज कर रहे हैं। इसे उठा के इधर रख रहे हैं, इसे उठा के पीछे रख रहे हैं, और ये तो लास्ट में है ही, ठीक है। तो बस हम एक ही साइड में इसे अरेंज कर रहे हैं, इसलिए चिन्ह चेंज नहीं होंगे। बराबर से अगर उधर जाता तो चिन्ह होते चेंज, ठीक है, बट बराबर से उधर नहीं जा रहा है इसलिए चिन्ह चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा पद आएगा, 5x। अब 5x किसका है, प्लस का है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि आगे कोई साइन नहीं होता तो वहाँ प्लस का साइन होता है, प्लस 5x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसे हमने कर लिया। अब इसे हमें क्या करना है कि हमें पहले तो x बराबर 0 रखना है। तो फर्स्ट शायद हम इसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर हम 0 रख लेंगे तो ये हो जाएगा p x की जगह हो जाएगा 0। अब जहाँ भी x है वहाँ हमें 0 रखना है। तो पहले -4 है और x की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है, तो 0 का स्क्वायर, प्लस 5 है, उसके बाद x है तो 0 रखना है, तो 0 हो जाएगा, और प्लस 3 है। क्योंकि देखो, जब भी चर और अचर होते हैं तो उनके बीच में अगर कोई साइन नहीं होता तो वहाँ गुणा का साइन होता है। हमेशा याद रखना, चर और अचर राशि गुणा के रूप में लिखी जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। पहले इसे सॉल्व करो, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, यानी गुणा में हो जाएगा 0, और प्लस 5 की 0 में गुणा करके क्या आएगा, 0 ही आएगा, और प्लस 3 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब जब -4 में 0 की गुणा करेंगे, भाई कोई भी संख्या जिसकी 0 में गुणा होगी, जो भी 0 से टकराएगा वो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। गुणा में चाहे हम किसी संख्या की 0 में गुणा करें या भाग करें, आंसर 0 ही आएगा, और प्लस 0 और प्लस 3। अब 3 में 0 0 जोड़ा या फिर घटाया तो आंसर 3 ही आएगा, तो ये हमारा p0 का मान है। अब ऐसे इसी का सेकंड कर लेंगे। चाहे आप समीकरण आप दोबारा भी उतार सकते हैं, जो बहुपद है आप दोबारा भी उतार सकते हैं कि px हमें दिया हुआ है -4x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3। और इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। जब -1 रखेंगे तो हो जाएगा p ब्रैकेट -1 और बराबर -4 ब्रैकेट -1 का स्क्वायर प्लस 5 और ब्रैकेट -1, क्योंकि गुणा में होगा तो ब्रैकेट में रख लो, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं होते, ठीक है। गुणा भी हो जाएगा फिर -1 भी हो जाएगा, तो प्लस 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे एक साथ ही नहीं लिखते, हम ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं। अब इसे कर लेंगे हम सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और गुणा में हो जाएगा 1 एकम 1। अब देखो -1 गुणा -1 स्क्वायर का मतलब ये तो होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 एकम 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस हो जाएगा, प्लस का 5 और -1 की गुणा हो रही है तो -5 आएगा, प्लस माइनस माइनस पहले चिन्ह की, प्लस माइनस माइनस, और 5 एकम 5 हो जाएगा, और प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे और सॉल्व कर लेंगे तो 4 एकम 4 यानी -4 हो जाएगा, और -5 और प्लस का 3 हो जाएगा। अब 5 और 4 कितने हो जाएंगे, क्योंकि देखो जब सेम चिन्ह होते हैं, और डिजिट कैसी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब सेम चिन्ह होते हैं यानी बिल्कुल सेम टू सेम चिन्ह होंगे, इधर भी माइनस का तो वे जुड़ेंगे, और साइन जो आएगा वो उसी का साइन आएगा जो बड़ा हो, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे कि 5 और 4 हो जाएगा 9, सेम चिन्ह है ना, ठीक है, और 9 हो जाएगा और माइनस के दोनों है तो इसलिए माइनस का ही आएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा और माइनस का आएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। अब उल्टे चिन्ह है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, 9 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब चिन्ह उसका जो बड़ा हो तो माइनस का, भाई देखो माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 9 बड़ा है या 3 बड़ा है, 9 बड़ा है। अब उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का है, तो इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस का 9 बड़ा नहीं है, सिर्फ 9 बड़ा है, मैंने बताया, ठीक है, 9 बड़ा है, उसके साथ जौन सा भी चिन्ह है हम उसका चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, बस ये ट्रिक होती है करने की से। अब थर्ड में हमें क्या दिया गया है, थर्ड में भी कर लो। थर्ड में हमें रखना है, चाहे आप समीकरण फिर दोबारा उतार सकते हो कि पी एक्स हमें दे रखा है माइनस का 4x का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3। इस बार हमें क्या करना है कि x बराबर 2 रखना है, ठीक है, रखने पर कर लो इसे, रखने पर अब इसमें हम x बराबर 2 रख देंगे तो p 2 हो जाएगा और बराबर माइनस का 4 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 और प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 चौक हो जाएगा 16 यानी माइनस का 16 और प्लस 10 और 3 13 हो जाएगा। भाई उल्टे चिन्ह है, एक माइनस का एक प्लस का उल्टे चिन्ह है, घटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाई बड़े वाले का साइन तो आएगा यानी माइनस का साइन आएगा क्योंकि उस माइनस का बड़ा है, ठीक है, मतलब 16 बड़ा है, उसके साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, और 16 उल्टे चिन्ह है तो घटेंगे, 16 में से 13 गए तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तीनों मान हमने निकाल लिए, ठीक है, समझ में आया ना, कोई भी डाउट रह जाए तो पूछ लेना। अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो दूसरे में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी P का मान पहले 0 रखो, P का मान फिर बाद में 1 रखो, फिर 2 रखो। तो ऐसे करके हमें ज्ञात करना है कि इनका मान क्या आएगा। हमें PY दे रखा है फर्स्ट में कि y² माइनस y प्लस 1, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, P0 ज्ञात करेंगे इसका। तो P0 जो होगा यानी P का मान, भाई y का मान हमें 0 रखना है, बस सिंपल सा यही है ना इसका फंडा। तो ये हम क्या करेंगे कि 0 का स्क्वायर, y की जगह 0 रख लिया तो भाई y की जगह 0 आया है तो 0 का स्क्वायर और माइनस 0 और प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आता है और माइनस 0 और प्लस 1 यानी 0 बाई 1 में हमने कुछ नहीं घटाया और 1 में कुछ नहीं जोड़ा तो बस क्या आएगा, 1 ही आएगा। यही हमारा आंसर है पहले का। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है P1 भी इसका। तो P1 हम कैसे निकालेंगे, यानी y की जगह हमें 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कर लो, एक एकम 1 हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1, भाई 1 तो कट जाएगा, 1 प्लस का 1 माइनस का है, 1 में से 1 गया, 0 ही तो बचेगा, तो बचा क्या है, 1 ही बचा है, ठीक है। अब करेंगे इसका क्या कि P2, अब इसका मान यानी P2 हमें ज्ञात करना है, तो यानी y की जगह में क्या रखना है, 2 रखना है। भाई समीकरण तो वही है ना, बहुपद तो वही है ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1, ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस 2 और प्लस 1। अब 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, वो भी प्लस का क्योंकि 4 बड़ा है, इसके हाथ साइन कौन सा है, प्लस का है, और प्लस 1 ये चल ही रहा है, ठीक है। अब 2 और 1 कितना हो गए, 3 हो गए, और बस ये हमने तीनों मान ज्ञात कर लिए और यही हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आया ना। अब ऐसे ही इसका करेंगे सेकंड। तो सेकंड में हमें दे रखा है PT बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की पावर 3। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया हुआ है जब भी घातों के घटते क्रम में लिखना है किसी भी बहुपद को, ठीक है, तो घटते क्रम में लिखेंगे तो पहले तो क्या लिखेंगे, व्यवस्थित करने पर, तो क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा, PT बराबर, पहले ये घात सबसे बड़ी घात इसकी है तो इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का बराबर से उधर नहीं लेके जा रहे हैं ना, इसलिए चेंज नहीं होगा, तो हम बस इसे इधर ही रख रहे हैं, बस इसे आगे आगे रख रहे हैं, बस आगे पीछे कर रहे हैं बस इन्हें। फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस का 2t की घात 2 और प्लस, फिर उसके बाद आएगा t की घात 1, चाहे 1 कर लो चाहे ना करो, और प्लस 2 आएगा। अब हमें क्या करना है, पहले P0 ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0 की पावर 3, आपको पता है 0 ही आएगा इसका मान, फिर 2 गुणा 0 की पावर 2, इसका भी मान 0 ही आएगा, कि देख लेंगे हम कैसे आएगा, फिर 0 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा। अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा माइनस का 0 ही आएगा और प्लस 2 की, देखो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, फिर 2 में 0 की गुणा करके क्या आएगा, 0 ही आएगा, और प्लस 0 और प्लस 2। अब 0 में चाहे कुछ भी घटाएं या जोड़ें, आंसर क्या आएगा, भाई 2 में कुछ भी घटाएं, भाई 2 में 0 घटाएं या जोड़ें, आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, बस यही हमारा आंसर है।
अब ज्ञात करेंगे इसका P1 भी, तो इसका ज्ञात करेंगे P1 भी, ठीक है। मैंने दोबारा उतार लिया ताकि आपको समझ में आए। तो P1 हमने निकालना है इसका, और ये हो जाएगा माइनस का 1⁻³ और प्लस 2 गुणा 1 और प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। टी की जगह सिर्फ एक रखना है इस बार। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 एकम 1 एकम 1 हो जाएगा, और इसका अच्छा इसकी पावर 2 भी है, ठीक है। तो 2 एकम 2 बस 1 एकम 1 ही हो जाएगा, और 2 की 1 में गुणा करके 2 ही आएगा। तो पता है आपको 2 ही आएगा, और प्लस का 1 और प्लस का 2, ठीक है। अब ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो दोनों कट जाएंगे, बचेगा दोनों प्लस प्लस के 2, और 2 और 2 हो जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर आया है P1 का 4। अब ऐसे इसका P2 का मान याद कर लेंगे। तो P2 का मान यानी माइनस का 2⁻³ प्लस 2 गुणा 2⁻² प्लस 2 प्लस 2, इसे भी कर लेंगे ऐसे ही। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 2 गुणा 2 दूनी 4 प्लस 2 और 2 4 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 4 दूनी 8 और प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ। अब देखो माइनस का 8 है प्लस का 8 है, उल्टे चिन्ह है, सेम डिजिट है तो कट जाएंगे, यानी 8 में से 8 गए 0 ही बचेगा, भाई घटेगा ना। और ये हो जाएगा क्या 4, बस यहाँ 4 ही बचा, और यही हमारा इसका भी आंसर है। अब ऐसे इसका कर लेंगे कौन सा, थर्ड। तो थर्ड भी हमें दे रखा है, इसे भी कर लो। तो थर्ड हमें दे रखा है x⁻³ सबसे पहले हमें इसका क्या ज्ञात करना है, P0 ज्ञात करना है, यानी 0 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगी। फिर इसकी भाई 0 की पावर 3 का मान क्या आएगा 0 ही आएगा। फिर इसका क्या करेंगे कि P1 ज्ञात करेंगे, और यानी 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 यानी क्या आएगा 1 एकम 1 एकम 1। अब P2 रखेंगे और 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 2 की 3 बार गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, और बस ये भी हमारा आंसर हो गया। ये तो बहुत जल्दी हो गया, आसान था ये तो, ठीक है। अब करेंगे इसका कौन सा, लास्ट यानी फोर्थ। तो इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बिल्कुल भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। हमें क्या करना है कि हमें ये दे रखा है कि x - 1 x + 1 px दे रखा है। तो हमें क्या करना है P0 ज्ञात करना है पहले तो 0 - 1 और 0 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस के 1 में से हमने 0 घटाया तो क्या बचेगा, माइनस का 1 ही बचेगा, और गुणा ये हो जाएगा 1 में हमने 0 जोड़ा तो 1 ही बचेगा, तो माइनस प्लस माइनस आएगा, 1 ही कम 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1 तो P0 का मान है, ऐसे ही P1 का मान क्या हो जाएगा कि 1 - 1 1 + 1, यानी इस बार x की जगह 1 रखना है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, और ये हो जाएगा 1 में से 1 गए तो 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 बार ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट के बीच में क्या है मल्टीप्लाई ही है इनमें। तो ये हो जाएगा 1 में 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 गुणा 0, तो 0 से कोई भी संख्या गुणा या भाग करते हैं तो आंसर आएगा क्या 0 ही आएगा, ठीक है। अब P2 करेंगे हम, तो P2 का मान यानी 2 - 1 और 2 + 1, ठीक है। और इस बार हम क्या करेंगे कि 2 में से 1 गया 1 और मल्टीप्लाई 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना, मेन चीज़ है आपको समझ में आना। मैंने कहा हुआ है कि कोई भी डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नीचे टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और अगर समझ में आया है तो वीडियो करना है लाइक, शेयर करना है जितना हो सके, सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, इस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।